प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य पाठ 2 गीत प्रस्तुत है। इसके रचयिता कवि मैथिलीशरण गुप्त हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने उर्मिला के वियोग का वर्णन किया है। सीता और राम के साथ जब लक्ष्मण वन को चले गए तो उर्मिला के वियोग की अवस्था का वर्णन कवि ने किया है। शरद ऋतु आरंभ हो गई है। उस समय खंजन पक्षी आ गए हैं, उसी का वर्णन कवि ने किया है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। उर्मिला ने कहा है कि निरख सखी ये खंजन आए। हे सखी निरख अर्थात देखो, ये खंजन पक्षी आए हुए हैं। मेरे फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन खंजन पक्षियों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे उन प्रिय लक्ष्मण ने ही अपनी दृष्टि इधर डाली हो। फैला उनके तन का आतप। इस वातावरण में सूर्य का मंद प्रकाश, मंद आतप व्याप्त हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे प्रिय लक्ष्मण का ही यह शारीरिक ताप इस वातावरण में व्याप्त हो रहा है। मन से सरसाए, और ऐसी कल्पना से मेरा मन अत्यंत आनंदित हो रहा है। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। यहाँ इस ऋतु में अयोध्या में हंस भी उड़ करके आ गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वन में आगे बढ़ते हुए लक्ष्मण अयोध्या की ओर घूमे हैं और उनके प्रतीक के रूप में ये हंस यहाँ आए हुए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। निश्चित ही आज मेरा ध्यान करके, मेरी दयनीय स्थिति का स्मरण करके, मेरी स्मृति से लक्ष्मण आज मुस्कुराए हैं। क्योंकि फूल उठे हैं कमल, क्योंकि अब शरद ऋतु में कमल विकसित होने लगे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए, और लाल ओष्ठों के समान लाल रंग की चटक लाल रंग के बंदूक के पुष्प विकसित होकर के अत्यंत सुहावने प्रतीत हो रहे हैं। इन बंदूक पुष्पों के बहाने ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लक्ष्मण ही मुस्कुरा रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद है शरद, तुम्हारा अत्यंत स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, और अत्यंत सौभाग्य से ही मैंने तुम्हारे दर्शन पाए हैं। हे शरद ऋतु, तुम्हारा दर्शन करना मेरा सौभाग्य है। नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। इस समय शरद काल की निर्मल रात्रि में आकाश में व्याप्त नक्षत्र मोतियों के समान प्रतीत होते हैं। लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए, और इस समय मुझ वियोगिनी के नेत्रों में अश्रु निकल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो हे शरद ऋतु, तुम्हारे स्वागत में मैं तुमको अश्रु रूपी अर्घ्य समर्पित कर रही हूँ। प्रस्तुत द्वितीय पद में उर्मिला शिशिर ऋतु से कह रही है कि तुझको जो कुछ भी चाहिए वह मैं सब तुमको दूंगी, परंतु तुम उस वन में मत जाओ जहाँ मेरे प्रिय लक्ष्मण हैं। शिशिर न फिर गिरि वन में
जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। जितना कंपन तुझे चाहिए ले ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तुम मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। उर्मिला ने शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहा है कि हे शिशिर ऋतु, न फिर गिर वन में तुम जंगलों वनों में मत भटको। जितना मांगे पतझड़, क्योंकि तुम्हारे आगमन से पतझड़ हो जाता है, तो तुम चाहे जितने पतझड़ की कामना करोगी दूंगी इस निज नंदन में। मैं तुमको अपने तरफ से उतना ही अधिक पतझड़ अपने वन में दूंगी, क्योंकि लक्ष्मण के चले जाने से उसका सुशोभित वन मानो पहले से ही उजड़ चुका है। जितना कंपन तुझे चाहिए, और जिस प्रकार से शिशिर ऋतु आ जाने पर लोगों के शरीर में ठंड के कारण से कंपन होने लगता है, उसने कहा है कि तुझको लोगों को कपाने के लिए जितना कंपन चाहिए वो सब मैं तुम्हें अपने शरीर से दूंगी, क्योंकि इस समय मेरा शरीर में असीमित रूप से कंपन व्याप्त है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। जैसे शिशिर ऋतु में पीले पत्ते झड़ते हैं, वैसे ही मानो मेरी सखी कह रही है कि हे शिशिर, तुझको पीलों पत्तों को पीला करने के लिए पीला रंग चाहिए, तो तू इसकी चिंता मत कर। उर्मिला के मुख में इतना पीलापन व्याप्त है कि तेरी वह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, और संसार भर के पत्तों को पीला करने के लिए, उनको सुखाने के लिए तुझको पीला रंग भी उर्मिला से प्राप्त हो जाएगा। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। उसने कहा, हे शिशिर रूपी वीर, यदि तू मेरे नयन नीर अर्थात अश्रुओं को मानस भाजन अर्थात मन रूपी पात्र में, हृदय रूपी पात्र में जमा दे, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो मैं उस जमे हुए अश्रुओं को अपने मन में वैसे ही रखूंगी, वैसे ही संजोकर रखूंगी जैसे कोई गरीब व्यक्ति मोती को पाकर के उसको जीजान की बाजी लगा के सुरक्षित रखता है। हंसी गई मेरी हंसी विलुप्त हो गई है, छिन गई है। रो भी न सकूं मैं, और मैं रो भी नहीं सकती हूँ अपने इस जीवन में। मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। फिर भी यह उत्कंठा है कि देखूं तो मेरे इस भाव रूपी संसार में, भावों के संसार में क्या हो सकता है। तुम्हारे आने से मेरे मनोभावों में कौन सा परिवर्तन आ जाएगा। तृतीय पद प्रस्तुत है। इसमें भी वियोगिनी उर्मिला अपने दुख का वर्णन कर रही है। मुझे फूल मत मारो मैं अबला वाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल न गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठारो परिश्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह में कोई जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे प्रति परवारो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। प्रस्तुत पद में उर्मिला ने कामदेव की निंदा करते हुए कहा है कि मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव, तुम मुझ पर अपने पुष्प रूपी बाण का प्रहार मत करो। मैं बाला वियोगिनी, मैं वियोगिनी अबला असहाय स्त्री हूँ। कुछ तो दया विचारो, तुम मुझ पर तनिक तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, हे मदन, हे कामदेव, तुम मधु अर्थात शहद के अर्थात मधुरता के मीत अर्थात मित्र बन करके और अत्यंत
चूँकि तुम अत्यंत निपुण हो, तुम कटु गरल न गारो, अतः तुम मुझ पर कटु कड़वा गरल अर्थात विष मत डालो, अर्थात अपने प्रभाव रूपी विष को मेरे ऊपर मत छोड़ो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, क्योंकि ऐसा करने से मुझे व्याकुलता होगी और तुम्हें विफलता मिलेगी, इसलिए तुम ठहरो और अपने इस परिश्रम को त्याग दो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, मैं भोग विलास करने वाली महिला नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ जो तुम जाल पसारो, इसीलिए तुम अपने इस सौंदर्य के कामुकता के जाल को मत फैलाओ, मैं इसमें फंसने वाली नहीं हूँ। बल हो तो सिंदूर बिंदुआ हर नेत्र निहारो, यदि तुम्हें सामर्थ्य हो, बल हो तो मेरे मस्तक पर लगे हुए इस सिंदूर को देखो, यह सिंदूर तुमको वैसे ही भस्म कर देगा जैसे शिव ने अपने तृतीय नेत्र से तुमको भस्म कर दिया था। रूप दर्प कंदर्प, यह कंदर्प है कामदेव, यद्यपि तुमको सौंदर्य का घमंड है, परंतु तुम्हें तो मेरे पति पर बारो, परंतु मैं तुम्हारे सौंदर्य को अपने पति लक्ष्मण के सौंदर्य के समक्ष कुछ भी नहीं समझती हूँ। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, यदि तुमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी पत्नी रति अत्यंत सुंदर है तो मेरे चरणों की धूल को उसके सिर पर डाल दो, क्योंकि वह मेरे सौंदर्य के समक्ष कुछ भी नहीं है, धूल बराबर भी नहीं है। यही आता है इस मन में छोड़ धाम धन, आकर मैं भी रहूं उसी वन में, के व्रत में विघ्न डालूं रहूं निकट भी दूर, बिथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में यह आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, डब्बे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहे रत बेनिज साधन में यही आता है इस मन में, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। पद में उर्मिला ने कहा है कि यही आता है मन में, मेरे मन में निरंतर यही इच्छा आ रही है, हो रही है। छोड़ धाम धन आकर मैं भी रहूं उसी वन में, मैं भी अपने धाम अर्थात घर को, धन संपत्ति को त्याग करके उसी वन में आकर के रहूं जहाँ लक्ष्मण निवास कर रहे हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, परंतु मैं वहाँ जाकर के प्रिय लक्ष्मण के व्रत में अर्थात उनके प्रण में कोई बाधा ना डालूं, रहूं निकट भी दूर और उनके निकट रहकर भी उनसे दूर रहूं। बिठा रहे, यद्यपि इससे मेरे मन में बिठा रहेगी पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, परंतु उनके संकल्प में कोई बाधा न आए तो यही एकमात्र उसका उपाय है, समाधान है। हर्ष डूबा हो रोदन में, मैं उनके लक्ष्मण के निकट पहुँच करके यद्यपि हर्षित हो जाऊंगी, प्रसन्न हो जाऊंगी, फिर भी मन ही मन रोती रहूंगी। यह आता है इस मन में, मेरे मन में निरंतर यही विचार आ रहा है कि यदि मैं लक्ष्मण के पास जाकर के भी उनसे दूर रहूंगी तो मैं व्याकुल ही रहूंगी और मेरा हर्ष वास्तव में हर्ष नहीं अपितु विषाद ही होगा, दुख ही होगा। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, और मैं बीच बीच में उनसे छिप कर उनको झाड़ियों के झुरमुट से बीच बीच में देख लूँ, जब इच्छा हो तो देख लूँ, जब वे निकल जाएं तब लेटूँ उसी धूल में लोट, जब वे किसी मार्ग से निकले तब मैं उनके पीछे जा कर के उनके चरणों से पवित्र ही उस धूल में लौट जाऊं। रहे रतबे निज साधन में यही आता है इस मन में, मेरे मन में निरंतर यही इच्छा हो रही है, निरंतर यही अभिलाषा हो रही है कि वे लक्ष्मण अपने उद्देश्य में निरंतर संलग्न रहें और अपना उद्देश्य सफलता से पूर्ण करें। जाती जाती गाती गाती कहा जाऊं यह बात,
जाते जाते हुए गाते गाते मैं उनसे यह बात कह आऊँ, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, कि इस संसार में यह उचित नहीं है कि धन के पीछे, धन के लोभ में लोग उत्पात मचाएं, अनुचित कार्य करें। प्रेम की ही जय जीवन में, क्योंकि जीवन में प्रेम की ही विजय होनी चाहिए, और प्रेम की ही विजय, अनुराग की, स्नेह की ही विजय होती है। यही आता है इस मन में, और मेरे मन में निरंतर यही विचार आता है।